मैं वर्षा ठाकुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ BA पार्ट सेकेंड ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था का भी टॉपिक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC एक शीर्ष सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है और केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। सतर्कता का क्या मतलब है? सतर्कता का तात्पर्य है कि विशेष रूप से कर्मियों और सामान्य रूप से संस्थानों की दक्षता और प्रभावशीलता की प्राप्ति के लिए स्वच्छ तथा त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करना, क्योंकि सतर्कता का अभाव अपव्यय, हानि और आर्थिक पतन का कारण बनता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकार के द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया। संसद द्वारा अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक यानी कानूनी दर्जा दिया गया। CVC किसी भी विभाग या मंत्रालय के अधीन नहीं है, एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। CVC के कार्य भ्रष्टाचार या कार्यालयों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनना है और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करना है। निम्नलिखित संस्थाएं या निकाय या व्यक्ति CVC के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता जिसे मुखबिर सचेतक भी कहते हैं, विसल ब्लोअर। सूचना प्रदाता, मुखबिर, सचेतक किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि रूपों में किसी भ्रष्ट कृत्य को सार्वजनिक करता है या इसकी सूचना किसी अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरण को देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह या तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करता है। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच कराने की शक्ति रखता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा दिए गए कार्यों का विवरण देती है और उन पर प्रणालीगत विफलताओं को इंगित करती है जिनके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है। रिपोर्ट में सुधारात्मक और निवारात्मक उपाय भी सुझाए जाते हैं। पृष्ठभूमि को जाने तो भारत सरकार के द्वारा 1941 में विशेष पुलिस बल यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया। उस समय विशेष पुलिस बल SPE का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के मामलों की अन्वेषण या खोज करना था। युद्ध की समाप्ति के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचारों के मामलों की अन्वेषण के लिए केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 लागू किया गया। इस अधिनियम की घोषणा के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीक्षक को गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और भारत सरकार के सभी विभागों को दायरे में लाने के लिए इसके कार्य क्षेत्र को विस्तार दे दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर भी किया गया और यह अधिनियम द्वारा यह उपबंध भी किया गया कि राज्य सरकार की सहमति से इसे कार्य क्षेत्र का विस्तार राज्यों के ऊपर भी होगा। वर्ष 1963 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 के तहत किए गए अपराधों के साथ ही भारतीय दंड संहिता की यानी IPC की धारा 91 में और 16 अन्य केंद्रीय अधिनियमों के तहत किए गए अपराधों का अन्वेषण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर एक केंद्रीय पुलिस एजेंसी की बढ़ती आवश्यकता महसूस की गई जो न केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके बल्कि निम्नलिखित विषय भी उसकी जांच के दायरे में हो।
केंद्रीय राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन, भारत सरकार के विभागों से संबंधित धोखाधड़ी, सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियां, पासपोर्ट धोखाधड़ी, समुद्र में होने वाले अपराध, हवाई जहाजों में होने वाले अपराध, संगठित अपराधी गुटों और पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए गंभीर अपराध आदि। अब हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन की चर्चा करते हैं। तो ये 3 सदस्य होता है, जिसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य समिति द्वारा की जाती है। 3 समिति के सदस्य हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की कार्यावधि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इन सदस्यों को राष्ट्रपति अभद्रता और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति की सिफारिश पर हटाएगा। धन्यवाद।